हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने सर्किट थ्योरी स्टार्ट किया था। तो सर्किट थ्योरी में देखिए हमने अबाउट 8 न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। 8 न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको कुछ बताए थे निकाल के सॉल्व करके, और आपको मैंने होमवर्क में दिए थे। देखिए ये दो न्यूमेरिकल, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप लोग मुझे इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स जो है उसमें लिख के बताएंगे कि क्या क्या आंसर रहेगा। आइए मैं आपको इनका आंसर जल्दी सॉल्व करके बताऊंगा। आप लोग मैच करेंगे और देखेंगे कि सही है कि नहीं है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, गलत है तो कहाँ गलती हुई है हमसे, स्टेप्स देख लेंगे अच्छे से। अगर कहीं पे भी दिक्कत है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे वो क्लियर कर लेंगे। देखिए आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं जो आपको बताऊं इसमें देखिए फिफ्थ का सेकंड पार्ट, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट मैं बता चुका हूँ लास्ट देखिए लेक्चर में, मैं आपको बता चुका हूँ। उसका मैं जो लिंक है आपके देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये जो सेकंड पार्ट है वहां से देखिए हम स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे ए टू बी के लिए देखिए ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल चुके हैं। अब जो हमें निकालना है ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आइए निकालते हैं, लेकिन निकालने से पहले जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, आपको भी पता है क्या करेंगे हम, क्या साइन लगाएंगे। देखिए साइन लगाना बहुत आसान है। रेजिस्टेंस के ऊपर जो है साइन किसको देख के लगाया जाता है, रेजिस्टेंस के ऊपर साइन किसको देख के लगाया जाता है, करंट को देख के। करंट की जो डायरेक्शन उसको देख के रेजिस्टेंस के ऊपर हम साइन लगाते हैं, प्लस और माइनस। करंट की डायरेक्शन में सबसे पहले जो है वो प्लस और बाद में क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, सेल का हमें पता है, बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव और छोटी वाली माइनस। रेजिस्टेंस फिर से देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। इस तरीके से देखिए हमने साइन लगा दी। साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी किसी भी सर्किट के अंदर, किसी दो पॉइंट के बीच का। देखिए तो ध्यान से लगाएं। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सेकंड पार्ट में आपको देखिए यहाँ पे करके बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए तो सबसे पहले देखिए प्लस टू माइनस, प्लस का मतलब ज्यादा, माइनस का मतलब कम। एज यूजुअल जैसे कि साइन है वैसे ही देखिए इनकी मीनिंग है। तो ज्यादा से कम मतलब कम हो गया। देखिए वी ए पे, ए पॉइंट पे अगर हम वोल्टेज वी ए मान लें तो वी है यहाँ पे देखिए माइनस, माइनस के ऊपर ज्यादा से कम, कम हो गया कितना, माइनस आई आर। वोल्टेज इसके ऊपर कितनी ड्रॉप हो गई है, कितनी कंज्यूम हो गई है। तो V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर निकालने के लिए, ohms लॉ। तो आई आर, आई कितना हमारे पास, दैट इज 2 इंटू आर इज 1। क्लियर। नेक्स्ट अगेन देखिए सेल के ऊपर प्लस टू माइनस है, इसका मतलब ज्यादा से कम, और कम हो गया, कितना कम हो गया, 10 कम हो गया, बिल्कुल ठीक। रेजिस्टेंस में देखिए आगे फिर प्लस टू माइनस है, फिर से कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, अगेन आई आर 2 इंटू 2, वेरी गुड। शिफ्ट हो जाता है। देखिए नीचे वाले ब्रांच में चलते हैं, तो नीचे वाले ब्रांच में फिर प्लस टू माइनस फिर कम हो रहा है। देखिए तो माइनस 1 टू 2, 1 इंटू 2, माइनस 2 प्लस, देखिए कम से ज्यादा बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 4 वोल्ट इक्वल टू वीसी। पहुंच गए सी पॉइंट पर। देखिए वहां पे वोल्टेज वीसी मान लिया हमने। अब तो बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए सॉल्व कर लेते हैं। वी ए माइनस 2 माइनस 10 प्लस सॉरी माइनस 4 माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू वीसी। ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास वी ए माइनस वीसी, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 14 वोल्ट आंसर। तो 14 वोल्ट आंसर है सेकंड का। देखिए आप लोग चेक कर लेंगे आपका सही है नहीं है, कहाँ पे मिस्टेक हुई है, कैसे मिस्टेक हुई है, जरूर एक बार देखिए अच्छे से चेक कर लेंगे। आइए थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड हो गया है हमारा, थर्ड को चलते हैं। देखिए वी बी माइनस वी सी। ओके, अब यहां से चल के आते हैं और इधर चलेंगे। देखिए तो बी से स्टार्ट करेंगे तो वी बी, ओके, माइनस प्लस मतलब देखिए ध्यान समझिएगा, बी से स्टार्ट किया, नीचे आ रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब कम से ज्यादा गया, बढ़ गया, कितना बढ़ गया, प्लस आया। इस ब्रांच में करंट कितना आ रहा है, दैट इज 1, और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 1 इंटू 2, अगेन माइनस 2 प्लस, फिर बढ़ गया, देखिए कितना बढ़ गया, 4, वेरी गुड, माइनस 2 प्लस, फिर से बढ़ गया, प्लस 1 इंटू 1, ओके, वापस इस ब्रांच में आ जाते हैं। देखिए प्लस टू माइनस, अगेन माइनस 1 इंटू 2, माइनस 2 प्लस, बढ़ गया, प्लस 4 इक्वल टू वीसी। सोल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है इक्वेशंस। प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू वीसी। ओके, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वीबी माइनस वीसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए यहां से निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस 9 वोल्ट।
यहाँ से इस तरीके से आप लोग डाटा चेक करें। कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लेंगे आप, प्लस माइनस साइन भी जरूर देख लेंगे, ये अपने पास आंसर आ जाएंगे। देखिए फिफ्थ का सेकंड और थर्ड हो जाएगा। यस, चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं एट्थ। एट्थ भी मैंने आपको दिया था, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। देखिए हर एक ब्रांच में हमें निकालना था। आइए मैं आपको देखिए वो निकाल के बताता हूँ क्या आंसर्स होंगे इसके। आप लोग इसमें भी देखिए मैच करेंगे और देखेंगे कि कहाँ डाउट है आपका, कहाँ दिक्कत आ रही है अभी भी, तो आप लोग मैच करेंगे अच्छे से। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसा सर्किट दिया जाए तो आपको इस सर्किट में सबसे पहले क्या देखना होगा। सबसे पहले आप ऐसी ब्रांच को सर्च करें, ऐसी ब्रांच को सर्च करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हो, सेल लगा हो। जैसा कि ये रहा देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं मिले, अगर हमें ऐसी कोई ब्रांच नहीं मिले इस सर्किट में जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल हो, तो क्या करेंगे, वो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वहां से स्टार्ट करेंगे। पहले ये समझिए हमें मिल गया है ना, तो खुश रहिए, है ना। आइए देखते हैं। तो ये रहा। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था, जब भी सेल के क्रॉस कहीं पे भी आपको ये देखिए दो टर्मिनल है, एक प्लस है एक माइनस है, तो किसी एक टर्मिनल पे आप जीरो वोल्टेज मान लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ जीरो मान लिया, तो ये जीरो है तो ये तो 2 हो गया। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 2 वोल्ट, जब भी सेल के ऊपर ये 2 वोल्ट दिखा है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 है। तो एक तरफ मैंने जीरो मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा कितना होगा, 2। या पीछे भी चेक कर सकते हैं। ओके, यस सर, ये जीरो बेटा, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये कितना हो जाएगा, ये 4 वोल्ट हो जाएगा। ये जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, क्या -4 वोल्ट हो जाएगा क्या? हाँ सर, अरे हो जाएगा ना, हाँ सर बिल्कुल। क्लियर? जी सर। तो आइए अब देखिए, बहुत ही आसान, ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया भाई। हाँ सर, सच में। इस ब्रांच में देखिए हाई टू लो 2 और ये -4, तो -2 ज्यादा होते हैं ना भाई, है ना, होते हैं ना -2। हाँ सर बिल्कुल होते हैं। तो इस ब्रांच में कैसे निकालेंगे करंट? लेट्स से इसमें I1, तो I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/R। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I -4 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 6 एम्पीयर। कितना आ रहा है? 6 एम्पीयर का करंट आ रहा है। ओके, ये 4 ये 2 है, तो इसमें ऐसे जाएगा। लेट्स से इसमें I2 जा रहा है। ओके, तो I2 अगेन पोटेंशियल डिफरेंस, ये 4 ये 2 है, तो 4 - 2 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 2/4, 0.5 एम्पीयर। 1/2 0.5 एम्पीयर। ओके, बिल्कुल सर। तो भाई यहाँ से 0.5 एम्पीयर आ रहा है और यहाँ से 6 एम्पीयर गया, तो भाई यहाँ से आया ही होगा, तब ये देखिए वहां से 6 गया है, 0.5 यहाँ, तो यहाँ कितना ऐड होना पड़ेगा कि 6 एम्पीयर हो जाए। तो सर ये कितना होगा भाई? ये हो जाएगा सर 5.5 एम्पीयर। बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा? 5.5 एम्पीयर। ये हमारे पास I3 इस वाले ब्रांच में, तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 5.5 एम्पीयर। ये दिमाग से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, है ना अपने पास इतना दिमाग, तो प्लस माइनस करने जितना। हाँ सर बिल्कुल है। क्लियर? तो आसान है, देखिए आई होप आप लोग अभी कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये किस तरीके से करेंगे? नाइन्थ न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसी से समझा जा सकता है सर्किट थ्योरी को अच्छे से। देखिए नाइन्थ देखिए हमारे पास क्या है और कैसा क्या पूछा जाता है ज़्यादा, इसमें हम उसी की तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे। देखिए सर ये हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाए तो क्या हो जाएगा, उन सब चीज़ों का देखिए मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ये मान लीजिए इस तरीके का है। एक तो सर आप कुछ भी बनाते रहते हैं। अरे ठीक है भाई, दिक्कत क्या है? आना चाहिए ना, समझ में आना चाहिए, मेन बात ये है ना। हाँ चलिए ले लेते हैं। ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है। फिर से 3 ब्रांच है। तीनों ब्रांच में आपको करंट और उनकी डायरेक्शन के साथ वैल्यूज बतानी है। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्किट को देखते ही क्या करें? हाँ क्या करें? नाचना थोड़ी ना है भैया, डांस थोड़ी ना करेंगे। क्या करेंगे? हाँ बताओ क्या करेंगे? सर सबसे पहले हम ऐसी ब्रांच देखेंगे, ऐसी ब्रांच सर्च करने की कोशिश करेंगे सर्किट में जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हो? सेल लगा हो। क्या लगा हो? सेल। मिल गया सर, मिल गया, ये रहा, ये रहा, बिल्कुल। और क्या करेंगे? एक तरफ जीरो कंसीडर कर लेंगे, नेगेटिव वाली साइड जीरो कंसीडर करें, थोड़ा आसान हो जाता है। ये जीरो तो ये भी जीरो,
ओके, तो ये 2 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 2 वोल्ट हो जाएगा और ये भी 2 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर? देखिए वायर जो है उसका हम रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानते हैं, हालांकि होता नहीं बट नेग्लिजिबल मानते हैं। देखिए तो इसलिए यहाँ पे जितनी वोल्टेज होगी हर जगह पे सेम रहने वाली जब तक बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आता है। क्लियर है? ओके सर, ये 4 तो ये बेटा जी -4 वोल्ट हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 4 होना चाहिए। हाँ, हाई माइनस लो इज इक्वल टू 4, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन यहाँ का क्या है सर, इस सेल को क्या करेंगे, दिक्कत हो गई सर। यहाँ हमें तो हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल पता होना चाहिए ना सर। इस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल पता होगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के करंट निकाल पाएंगे ना। हाँ सर, तो उसके लिए दिक्कत हो गई, यहाँ से भी नहीं पहुंच पा रहे, यहाँ से भी नहीं पहुंच पा रहे, कैसे क्या करेंगे। देखिए सेल लगा होगा तब तो बता देते, क्योंकि सेल के ऊपर तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ तो हमें इस वाले एंड का तो पता है, लेकिन यहाँ पे कैसे बताएं, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे थोड़ी ना लिखा हुआ सेल के तरीके से, नहीं लिखा हुआ सर। तो क्या करें सर ऐसे? अरे बेटा याद करो, थोड़ा सा याद करो, दिमाग लगाओ। नहीं लगाएंगे सर, आप ही बताओ, हम तो नहीं लगाएंगे दिमाग। हाँ भाई पता है बेटा, क्यों लगाओगे दिमाग? ऐसे क्वेश्चन मैंने दिया था, देखिए ये था कि मैं रेजिस्टेंस जो है, देखिए अगर एक ब्रांच में, अगर एक ब्रांच के अंदर का मतलब करंट सेम जा रहा है। देखिए इन दोनों कंपोनेंट में से करंट सेम जाएगा, जो भी जाएगा। ये करंट अगर 1 एम्पीयर है तो यही सेल में से भी जाएगा, यही किसमें से निकलेगा, रेजिस्टेंस में से। तो एक ब्रांच के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उनकी पोजीशंस को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ये मैं पीछे वाले लेक्चर में आपको बता रखा है, आप देख सकते हैं वहां से। देखिए तो जरूर देखिएगा वहां से, आप अगर डाउट है तो पक्का देखिएगा वो लेक्चर। मैं आपको बताया है कि आप क्या सेल और रेजिस्टेंस की, जो सेल रेजिस्टेंस या कुछ भी लगाओ, कैपेसिटर लगाओ, कुछ भी लगाओ, एक ब्रांच है जिसमें सेम चार्ज जाए या सेम करंट जाए, तो आप उसके जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबकी पोजीशन अपने अकॉर्डिंग कहीं भी चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस आगे लगा सकते हैं, पीछे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। ये मैं प्रूफ करवा चुका हूं, आप देख लेंगे लास्ट लेक्चर। देखिए क्लियर है? आइए, तो यहाँ पे मैं इसी टेक्निक का यूज करने वाला हूँ। देखिए कहाँ यूज होगी टेक्निक, कहाँ होगी सर, कहाँ यूज होगी, बताओ ना सर। ये है ना बेटा, देखो दिक्कत ये कि सर बीच में आ रहा है और दोनों रेजिस्टेंसेस के इर्द गिर्द है। देखिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेजिस्टेंस को एक तरफ ले आएंगे और सेल को इधर लगा लेंगे। दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ब्रांच एक ही है, ये पूरी ब्रांच एक है, तो इसमें करंट तो सेम ही जाएगा। और सेम जाएगा तो मैंने बोला था कि कंपोनेंट जो है उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आइए कर सकते हैं। देखिए तो क्या कर लो भाई, कर लो। कैसे करोगे सर? अच्छा, ये 1 ओम की जगह पे तो ये लगा दिया, और 1 ओम कहीं पे ये लो, इस एक ब्रांच में कहीं भी लगा सकते हैं। क्लियर? अब तो हो गया ना सर? हाँ हो गया। ये 0 तो ये 2 वोल्ट हो गया, ये लो खत्म। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? ये जो 3 ओम है, 2 और 1 3 ना, सीरीज में हो गया ना भाई। हाँ यस सर, बिल्कुल। तो 3, तो ये 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है बेटा, इधर भी 2 वोल्ट और इधर भी 2 वोल्ट, इसके तो दोनों टर्मिनल के ऊपर 2-2 वोल्ट। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 हो गया ना, 2 - 2 0, तो करंट 0। यस सर, करंट 0 इस ब्रांच में। तो चलो खत्म हो गया काम वो तो सर। अच्छा सर इसमें बता दो, तो इसमें तो बेटा क्या होगा, 2 है ना, तो ऊपर ही जाएगा बिल्कुल। 2 to -4, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? I2 हो जाएगा सर 2 - -4 डिवाइडेड बाय 2, 6/2, 3 एम्पियर हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। बिल्कुल सर, हो गया। ये तो बात समझ में आ गई। तो बेटा जी ये लो 3 एम्पियर का करंट। ओके, तो यहाँ से भी 3 एम्पियर ही आ रहा होगा। बिल्कुल सर, 3 एम्पियर ही आ रहा होगा, ऐसे ही आएगा। अब इसमें इधर तो जाना ही नहीं है, तो ये लो पहले ब्रांच करंट पता लगा क्या? बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान। I1, I2, I3 में भी यही आएगा, सेम है। तो इस तरीके से देखिए न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। आपको मैंने बताया कि इसमें इंटरचेंजिंग वाले कंपोनेंट को इंटरचेंज करना एक ही ब्रांच में, वो वाली टेक्निक से भी देखिए क्वेश्चन आसान हो जाता है, इसलिए मैंने आपको पहले बताई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। देखिए नेक्स्ट लेवल का मतलब क्या कि अगर सर किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर सेल के साथ, मतलब अकेला सेल मिले ही ना हमें कहीं भी, तो सर सोल्व कैसे करेंगे? आइए उसकी तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 वाला जो हमारा एग्जाम्पल होगा
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, ठीक है। आइए करते हैं 10, पहले समझ लेंगे, बाद में सब कुछ करने वाले हैं, देखेंगे हम, ऐसा नहीं है। देखिए धीरे धीरे सब समझते रहेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, सब कुछ करेंगे। देखिए 1 by 1 ये हमारे पास एक ऐसा सर्किट हमने मान लीजिए बना दिया, क्लियर। हाँ जी, ये 4 वोल्ट 2 वोल्ट 1 ओम 4 सब के सब 4 वोल्ट ले लेते हो आप, 1 ले लो बस, बहुत। अरे तुम कहोगे वैसा ले लेंगे बेटा। अब क्या है, सबसे पहले फिर से दिमाग वही चलना चाहिए अपना, तो कि सर्किट देखते ही अगर हर एक ब्रांच में करंट निकालना है तो सर्किट देखते ही क्या करें। सर्किट देखते ही सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, ऐसी ब्रांच की तरफ देखे जाएं जिसमें सिर्फ सेल लगा हो। बट इसमें तो सर ऐसा है नहीं, 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच के अंदर क्या है, सेल है और रेजिस्टेंस है। अब बताओ सर, अब पता लगेगा, बात तो सही है बेटा, अब पता लगेगा कैसे सोल्व करें। कैसे सोल्व करें सर, बताओ ना सर। अरे बता रहे हैं भाई, देखिए जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए सबसे पहले काम तो वही रहेगा, देखिए किसी के भी अक्रॉस। अब यहाँ पे देखिए कोई ऐसा हमारे पास ब्रांच तो है नहीं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेल हो, तो अब किसी भी सेल के ऊपर एक को 0 और एक को, पता है ना, एक को 0 मान लो कहीं पे भी, और दूसरी तरफ उसका निकल जाएगा। देखिए कितना निकलना है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ 0 मान लिया है, तो भैया ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। ट्राई करें, देखिए एक बात, सर्किट में 0 जो है वो आप एक ही जगह पे मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ 0 मान ले से यहाँ पे भी 0, नहीं। पूरे सर्किट में अगर आप 0 मान रहे हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट को 0 मान सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो इसलिए ट्राई कीजिए जहाँ पे बहुत सारे ज्वाइंट है, जैसे कि ये नीचे वाले 3 ब्रांच आपके यहाँ पे मिल रही है, तो इसको 0 मान लिया आपने। तो ट्राई करें सर्किट में ऐसी जगह पे 0 मानने का, ऐसे नोड के ऊपर, नोड बोला जाता है इनको, देखें पॉइंट्स को, तो ऐसे नोड के ऊपर ही आप कंसीडर करें 0 जहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेज आके मिल रहे हो, क्लियर है। क्योंकि 0 पूरे सर्किट में एक जगह पे ही माना जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। तो ये 0, तो ये 1 हो गया बेटा, डिफरेंस है। ये 0 तो यहाँ 2 आ गया बेटा, हाँ सर बिल्कुल आ गया सर। ये 0 तो यहाँ क्या, अरे भाई ठीक है, नहीं पता लग रहा ना, नहीं सर कोई बात नहीं, नहीं पता लग रहा, रहने देते हैं। यहाँ पे कैसे पहुंचे, यहाँ की वोल्टेज कैसे पता करें, इस पॉइंट की वोल्टेज जाननी बहुत जरूरी है सर हमारे लिए, क्योंकि इस पॉइंट की वोल्टेज पता होगी तभी मैं इस ब्रांच में करंट बता पाऊंगा, इस ब्रांच में करंट बता पाऊंगा, यहाँ पे भी करंट तभी बता पाऊंगा। ठीक है सर, इसका तो 0 वोल्ट पता है बट मुझे यहाँ का तो नहीं पता, तो सर ये 4 है, अरे तो यहाँ का पता हो तभी तो यहाँ पे पहुंचेंगे, डिफरेंस है ये। तो मान लेते हैं x है, कितना है x, टेक्निक समझ लीजिए, x मान लेंगे ऐसी कंडीशन में, मान लिया। हाँ सर, अगर ये x है तो देखो ध्यान देना भाई, इस पे कितना होगा, कैसे निकालेंगे, लेट्स से कुछ भी y मान लो, बट y माइनस x मस्ट बी इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस x, इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 4 प्लस x। मैंने y माना, मान लो यहाँ पे, तो y माइनस x, हाई माइनस लो, इक्वल टू 4, ये डिफरेंस होता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस x, क्लियर, ओके। जब भी आप देखिए इस x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हमने मान लिया, तो हमने जब माना है तो मैं क्या मान लूंगा कि भाई x जो है इस पॉइंट की जो वोल्टेज है, बाकी जितने भी है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, या जो भी है, x की वैल्यू सबसे ज्यादा है। इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज मैंने x मानी है, ये x जो वैल्यू है वोल्टेज की, ये सबसे ज्यादा है। मतलब अगर ये सबसे ज्यादा है तो करंट क्या, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इस ब्रांच में भी करंट इधर जाएगा, और इसमें भी ऐसे जाएगा, और इसमें भी ऐसे ही जाएगा, क्योंकि मैंने x को हाईएस्ट वोल्टेज वाला पॉइंट मान लिया है, एक बार मान लिया है कैलकुलेशन करने के लिए, गलत नहीं होगा। टेक्निक है, शॉर्टकट सर, समझिए इस बात को, आइए मैंने समझिए, ये क्लियर हो गया। हाँ सर, अब एक बात बताओ बेटा, मैंने I1 I2 I3 इससे दूर जा रहे हैं सारे के सारे करंट, मतलब इससे निकल रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू हाईएस्ट है। तो भाई यहां से जब तीनों करंट निकल रहे हैं बेटा, तो कहीं से आ तो रहा नहीं है करंट, नहीं आ रहा ना, नहीं आने का तो कोई सोर्स है ही नहीं इस नोड के ऊपर, तो जा कहां से रहे, मतलब तीनों का सम 0 होना चाहिए। I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि करंट आ तो रहा ही नहीं कहीं से। जब करंट इनकमिंग करंट 0 है तो आउटगोइंग करंट भी क्या होगा, टोटल 0 होना चाहिए, बिल्कुल, ये बात भी सही है सर। अब I1 I2 I3 निकाल लो पहले, I1 I2 I3 कैसे निकाल, I1 कैसे निकालेंगे भाई, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, इस पॉइंट के x है, इसका 1 है, तो I1, आइए देखिए I1 कैसे निकालेंगे, I1 कैसे निकालोगे, V/R,
V क्या पोटेंशियल डिफरेंस, इस 1 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है, x है ना भाई, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, I2 की निकालो ऐसे, ये रहा, ये x है ये 2 है, तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, और I3 बेटा ये रहा 4 प्लस x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, ये लो रख दो सारे वैल्यूज, आओ रख देते हैं, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। एलसीएम ले लो बेटा, x की वैल्यू निकाल दी, कितना आसानी से आ गया, देखिए एलसीएम लेना आता है ना बेटा सबको। हाँ सर कैसी बातें कर रहे हो, 12th क्लास में हैं हम सर, आप हमें कौन सी क्लास में समझ रहे हैं, मैं तो 12th में समझ के पढ़ा रहा हूँ बेटा, आप देखो। ठीक है सर, 2x प्लस x 4x, ओके। ये तो क्या हो गया सर, क्या हो रहा है, देखिए जीवन में देखिए सर अंधकार होने वाला है। हाँ बेटा वैसे ही अंधकार है, अंधकार तो हो ही रहा है। x की वैल्यू तो 0 आ गई क्या, यस सर 0 आ गई x की वैल्यू, तो दिक्कत क्या है भाई, आने दो 0 आ गई, निकल गई ना। अब ये निकलने के बाद क्या किया जाए, आप सर्किट को दोबारा बनाएंगे और आप क्या करेंगे, ये जो हमने माना था उन सबको अब हटा दो, ये लो हमारे पास क्योंकि x की वैल्यू आ गई है तो इन सबको हटा दीजिए। अब नए सिरे से कैलकुलेशन शुरू, ये 0 पता लग गया है, तो ये 0 पता लग गया तो बेटा ये 4 हो गया, ये लो सीधा। अब तो निकाल सकते हो, पुराने वाला क्वेश्चन हो गया, यस सर। ये देखिए 1 है, ये 0 इधर करंट जाएगा, कितना जाएगा 1 माइनस 0.1 1 एम्पियर, और इसमें ऊपर की तरफ जाएगा कितना 2 माइनस 0.2 फिर से 1 एम्पियर, 1 प्लस 1 ये भैया 2 ही आएगा, आप निकाल देना चाहिए। 4 माइनस 0/2 2 एम्पियर, बिल्कुल सही जवाब सर, ये लो हर एक ब्रांच में करंट आ गया। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए एक आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे देता हूं, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। देखिए 11th वाला जो क्वेश्चन है, ओके आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ये समझते हैं। और एक और मैं क्वेश्चन देखिए आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है भाई, पक्का, यस सर एकदम, यस सर बिल्कुल ट्राई करेंगे। थोड़ा सा टफ दे दो क्या, क्या सर आप भी ना सर, पहला ही तो है जो हम कर रहे हैं। अरे ठीक है बेटा रो मत, दे रहा हूं ना, इजी दे रहा हूं, इजी बोलने से ये हो जाता है सर आपके, है ना, हाँ बोलने से तो बेटा बहुत कुछ हो रहा है आजकल, क्या इजी नहीं हो जाएगा। हाँ बात तो सही है सर आपकी। ये लो हर एक ब्रांच में करंट निकालना बेटा, क्लियर है, खुद से ट्राई करेंगे, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस भी कर लेंगे। और एक दो वीडियो मैं अपलोड कराऊंगा सर्किट थ्योरी पे, फिर सर्किट थ्योरी हमारी खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट आगे हम टॉपिक्स करेंगे फिर, क्लियर है, थैंक यू।